अब एक ट्यूमर है, बेनाइन ट्यूमर जिसे बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्टोमा जाइंट सेल ट्यूमर। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा बोन को समझो। आप जानते हो बोन इस तरीके से होती है, ये एपिफिसिस, ये मेटाफिसिस, ये डायफिसिस। डायफिसिस में ही बेसिकली मेडुलरी कैविटी होती है और इसके जो बॉर्डर पे है ये कॉम्पैक्ट बोन है जो कॉर्टिकल बोन होती है, और बीच में होती है स्पॉन्जी बोन, ये जो ऊपर है इसे कैंसलस बोन भी बोलते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा रीमॉडलिंग होती है, इसमें ट्रेबिकुलर नेटवर्क होता है और इसी में ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं। तो बेसिकली जाइंट सेल ट्यूमर में होता क्या है, नॉर्मली जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं जो बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं, और जो ऑस्टियोक्लास्ट हैं जो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं ये बोन ईटिंग सेल्स हैं। तो जाइंट सेल ट्यूमर में क्या होता है, जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं एज नॉर्मली क्या करते हैं, ये रैंक और कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर के थ्रू एक्टिवेशन करते हैं ऑस्टियोक्लास्ट का। ठीक है जी। अब जब ऑस्टियोक्लास्ट का एक्टिवेशन होगा तो बोन का रिजॉर्प्शन शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं रैंक और एम कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर के थ्रू एक्टिवेशन करते हैं ऑस्टियोक्लास्ट का, जिसकी वजह से बोन का रिजॉर्प्शन शुरू हो जाता है। और ये सब प्रोसेस जो होता है अधिकतर स्पॉन्जी या कैंसलस बोन में ही होता है। एक्चुअली जो इसके जो सेल्स हैं ये कहते तो हैं कि पहले इनको जो इसमें जो ट्यूमर सेल्स मिलते थे वो ऑस्टियोक्लास्ट को रिजेंबल करते थे, लेकिन ये एक्चुअल में ऑस्टियोक्लास्ट नहीं है, कि ये मिसनोमर है, और लेकिन तभी से इसका नाम ऑस्टियोक्लास्टोमा हुआ पड़ा है। लेकिन अब भी जो मैं किताबें पढ़ रहा हूँ उसमें भी यही कहते हैं कि जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं जब इनकी ग्रोथ बिल्कुल हैफेजर्ड हो जाती है बिल्कुल, तब ये ऑस्टियोक्लास्ट का एक्टिवेशन कर देते हैं बहुत ज़्यादा, और ऑस्टियोक्लास्ट जो है बोन रिजॉर्प्शन शुरू कर देता है। जब बोन रिजॉर्प्शन हो जाता है शुरू, तो ऑस्टियोब्लास्ट जो है क्योंकि ये डिरेंज हो चुके हैं, इनमें ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, तो ये बोन फॉर्मेशन नहीं कर पाते। तो जिस जगह बोन यहाँ पे दिक्कत शुरू हो रही है, जैसे सपोज यहाँ पे दिक्कत शुरू हो रही है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑस्टियोब्लास्ट आ जाएंगे, स्पिंडल शेप सेल्स। ये स्पिंडल शेप सेल बन जाते हैं और सिंगल न्यूक्लियस होता है, और बहुत सारे ऑस्टियोक्लास्ट आ जाएंगे उनके बीच में। तो ये होता है। तो इसमें एक्चुअली होता है कि ये ट्यूमर जो मोस्ट कॉमनली बिटवीन 20 to 40 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में मिलते हैं आफ्टर स्केलेटल मैच्योरिटी, और जो मोस्ट कॉमनली जॉइंट इन्वॉल्व होता है वो नी होता है। सबसे ज़्यादा लोअर एंड ऑफ फीमर और अपर एंड ऑफ टिबिया इन्वॉल्व होता है। लोअर एंड ऑफ रेडियस भी इन्वॉल्व हो सकता है। या ट्यूमर जो है मोस्ट कॉमनली एपीफिसिस पे होती है। मैं बता चुका स्पॉन्जी बोन जो होती है सबसे ज़्यादा उसी में होता है, इसलिए एपीफिसिस पे होती है। इट ऑफन रीचेज ऑलमोस्ट अप टू द जॉइंट सर्फेस। जो कॉमन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हैं वो है पेशेंट को पेन होगा और स्वेलिंग होगी। कई बार पेशेंट जो है उसको लीजन का पता ही नहीं लगता, और